Hello, my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in Renu's channel. That is नायाब थॉट्स इन इंग्लिश. और नायाब का मतलब मैं आपको आज बताना चाहूँगी. नायाब का मीनिंग होता है नॉवल एंड नॉवेल्टी, जिसे हम कहते हैं बहुत ही नया, एकदम नया. और मेरे चैनल पर जो भी चीज़ें हैं वो आपको थोड़ी सी नई तो देखने को मिलेंगी ही, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहती मैं. ओके नाउ, बिल्कुल नायाब नॉवल थिंकिंग और जितने भी थॉट्स आ रहे हैं वो बिल्कुल नए. ओके नाउ, आई एम गोइंग टू शो यू द photograph, the picture you are watching. Can you imagine, can you guess who is she? आप गेस कर सकते हैं. सच अ ब्यूटीफुल लेडी. और ये है मारिया शारापोवा. ओके, मारिया शारापोवा है ये. लेसन नंबर 7, हम लेसन नंबर 7 के क्लास 9th इंग्लिश बी हाई चैप्टर नंबर 7 रीच फॉर द टॉप, जिसके 2 पार्ट हैं. पहले पार्ट में संतोष यादव और दूसरे पार्ट में है मारिया शारापोवा के कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस करने हम जा रहे हैं. However, the rapid ascent is in a fiercely competitive world. और रैपिड बहुत तेज़ी से जो एसेंट होता स्टाइल, भयानक रूप से इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर, इस प्रतियोगी संसार में बिगिन 9 years बिफोर, 9 साल पहले शुरू हुआ ये संघर्ष विद अ लेवल ऑफ सेक्रीफाइस. और एक लेवल स्तर आ गया बलिदान करने का. फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर टू एंड्योर. और ऐसी स्थिति जो है, बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि सहन करने के लिए तैयार रहते हैं. कौन सी स्थिति थी? व्हाट डज द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड रेफर टू? ये प्रतियोगी संसार कौन सा है? इट रेफर्स टू टेनिस. ये है टेनिस का संसार जहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. व्हाट वॉज मारिया सेक्रीफाइस? मारिया का क्या बलिदान था? मारिया सेपरेशन फ्रॉम हर मदर. मारिया का सेक्रीफाइस था कि उसे अपनी मदर से 2 साल तक अलग रहना पड़ा. क्यों? आगे देखेंगे आप. हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड वॉज मारिया व्हेन शी वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर? मारिया कितने साल की थी जब उसे अपनी मदर से अलग होना पड़ा? मारिया वॉज ओनली 9 years ओल्ड. मारिया सिर्फ 9 साल की थी. हाउ वॉज द एक्सेंट ऑफ मारिया इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड? और मारिया का जो स्टाइल था इस प्रतियोगी संसार में वो कैसा था? इट वॉज रियली स्लो. ये बहुत धीमा था. वॉट डिड द राइटर ऑफ द आर्टिकल फाइंड डिसआर्मिंग अबाउट मारिया? और इस आर्टिकल को लिखने वाले जो राइटर हैं उन्हें मारिया के बारे में एक बहुत अजीब बात क्या लगती है? ये लगती है इट वॉज हर रेडी स्माइल. उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है. एंड ग्लैमरस अटायर, और चमकीले भड़कीले उसके अटायर मतलब क्लोथ्स, कपड़े. नाउ नंबर 2, बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट फ्रेंचिंग. और ये दिल को तोड़ देने वाला, दिल के अंदर को चीर देने वाला 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर यालेना. 2 साल का अलगाव अपनी मदर यालेना से. वाई डिड मारिया लिव सेपरेटली फ्रॉम हर मदर? मारिया को अपनी मदर से अलग क्यों रहना पड़ा? देयर वॉज वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस ऑन हर मदर्स ट्रैवल. उनकी मदर को वीज़ा की कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, उनको वीज़ा नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्हें अकेले 2 साल तक रहना पड़े अपने फादर के साथ. विच लेसन डिड मारिया लर्न? मारिया ने कौन सा सबक सीखा? शी लर्नड एक्सीलेंस इन टेनिस गेम एट अ प्राइस. उन्होंने सीखा कि टेनिस के अंदर अगर कुशलता लानी है तो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी. वाई डिड मारिया नॉट सी हर फादर मच? मारिया अपने पिता को भी, जो उनके साथ रहते थे, ज़्यादा क्यों नहीं मिल पाती थी? ही वॉज बिजी वर्किंग टू पे फॉर हर टेनिस ट्रेनिंग. वह बहुत ही व्यस्त रहते थे और उसकी टेनिस की फ़ीस के लिए लगातार काम 24 घंटे करते थे. वट इम्पॉर्टेंट लेसन डिड द यंग गर्ल लर्न थ्रू हर एक्सपीरियंस? अपने अनुभव से उस युवा लड़की ने, मारिया ने, कौन सा पाठ सीखा? Through her experience, she learned excellence in tennis would only come at a price. उन्होंने सीखा कि अगर टेनिस के अंदर एक्सीलेंस लाना है, कुशलता लानी है, तो इसकी कीमत उन्हें चुकानी ही पड़ेगी. ये पहले एक क्वेश्चन ऐसा आ चुका है बेटा. यंग मारिया कम्स अक्रॉस एज अ डैश गर्ल ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड. यंग मारिया जो थी वो अपने बचपन के दिनों में कैसे रहती थी? लोनली, अकेली. नंबर 3, इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, बजाय इसके ये चीज़ मुझे निराश करती, आई बिकेम मोर क्विकली डिटर्मिन्ड, मैं बहुत और ज़्यादा क्वाइटली, मैं चुपके धीरे धीरे और दृढ़ निश्चय हो गई. एंड मेंटली टफ, मानसिक रूप से कठोर हो गई. आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं सीख गई कि अपनी देखभाल मुझे कैसे करनी है.
What does that refer to? यहाँ पर that क्या है? That refers to the way Maria was bullied by the other pupils. That यहाँ पर है कि वो तरीका जिससे मारिया को परेशान किया जाता था दूसरे टेनिस के छात्रों द्वारा. What was the remarkable about Maria taking care of herself? और मारिया जो थी वो क्या हैरानीजनक बात थी कि मारिया अपनी खुद की देखभाल करती थी. शी वॉज यंग एंड ऑल अलोन. और ये रिमार्केबल बात इसलिए थी क्योंकि वो यंग थी और बिल्कुल पूरी तरह अकेली. हाउ कैन यू से दैट मारिया वॉज डिटर्मिन्ड? आप कैसे कह सकते हैं कि मारिया बहुत दृढ़ निश्चयी थी. ड्यूरिंग ऑल हर डिफ़िकल्ट टाइम्स, अपने सभी मुश्किल समयों में, विद अदर स्टूडेंट्स, दूसरे छात्रों के साथ, मारिया नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग हर टेनिस ट्रेनिंग. मारिया कभी नहीं सोचा कि वो अपने टेनिस की जो ट्रेनिंग है उसे छोड़ देगी. जबकि जो बड़े सीनियर स्टूडेंट्स होते थे वो आधी रात को मारिया को उठाकर कहते थे कि उनका कमरा साफ़ करो. लेकिन मारिया ने फिर भी इंसल्ट वगैरह सब कुछ सही, लेकिन अपनी टेनिस की प्रैक्टिस को नहीं छोड़ा. अकॉर्डिंग टू मारिया, व्हेन यू हैव नथिंग व्हाट वुड यू बिकम? मारिया कहती है जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आप क्या बन जाते हैं. अकॉर्डिंग टू मारिया, व्हेन यू हैव नथिंग यू वुड बिकम हंग्री एंड डिटरमिन्ड. और मारिया कहती है जब आपके पास कुछ नहीं होता तब आप भूखे और दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं. बिल्कुल ठीक कहा है मारिया ने. वट वॉज मारिया विलिंग? मारिया की क्या इच्छा है? मारिया वॉज विलिंग टू पुट अप विद एवरी ह्यूमिलिएशन. और मारिया ने हर एक बेइज्जती एंड इंसल्ट सही, रादर देन गिविंग अप परस्यूइंग हर ड्रीम. लेकिन अपने सपने का पीछा करना नहीं छोड़ा. सपना क्या था? टेनिस में नंबर 1 ट्रॉफी जीतना. Number 4, I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream. मैंने बहुत सारी बेइज्जती और इंसल्ट मैंने सही, लेकिन धीमे धीमे मैंने अपने सपने का पीछा किया. Who humiliated Maria? मारिया की बेइज्जती किसने की? द सीनियर टेनिस प्लेयर्स humiliated Maria. जो सीनियर टेनिस प्लेयर्स थे वो मारिया को बेइज्जत करते. What did senior players do with Maria? मारिया के साथ वो सीनियर प्लेयर्स क्या करते थे? The other pupils would wake Maria up late at night. और बहुत लेट रात को वह मारिया को उठाते to make her clean up the room. और उससे कहते कि उनका कमरा साफ करें. हाउ डिड मारिया यूज ह्यूमिलेशन एज अ वेपन? मारिया ने उस बेइज्जती को अपना हथियार कैसे बनाया? शी बिकेम डिटरमिन्ड एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग. वह बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी हो गई और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई. वाई डिड मारिया पुट अप विद द ह्यूमिलेशन? मारिया ने ये बेइज्जतियाँ क्यों सहन की? शी डिड नॉट पुट अप विद द ह्यूमिलेशन बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू गिव अप ऑन हर ड्रीम. और उसने ये बेइज्जती इसलिए नहीं सही क्योंकि वह नहीं चाहती थी अपने सपनों को छोड़ना. बताइए ये ट्रू है कि फॉल्स है? द टफनेस इन मारिया कैन बी सीन इन हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड क्लोथ्स. सोफिस्टिकेटेड क्लोथ्स में, विकसित कपड़ों में उसकी टफनेस जो है मारिया की दिखाई देती है. बिल्कुल गलत है. और ये मारिया जो है बहुत ही सॉफ्ट लगती हैं और मारिया की टफनेस जो है उसके माइंड के अंदर, डिटर्मिनेशन के अंदर दिखाई देती है. Okay, now thank you please and subscribe my channel. This is Maria Sharapova. You people can watch it. मारिया शारापोवा बहुत ब्यूटीफुल है और अपनी मेहनत से उन्होंने टेनिस में की ट्रॉफी को जो है वो जीता है. यस, नाउ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय.